आसाराम के साधकों की हत्या और जानलेवा हमले के आरोप में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच उनको गिरफ्तार कर सकती है। साधकों पर हमले करने के लिए बने गिरोह का एक और साधक जब उससे पूछताछ की गई है तो बताया जा रहा है कि उसमें खुलासा हुआ है कि राजू चांडक को मारने के लिए बापू ने ही आदेश दिए थे। इस खुलासे के बाद आने वाले दिनों में आसाराम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। लंबे समय से जमानत के लिए तरस रहे आसाराम की मुश्किलों में और इजाफा होने वाला है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच विरोधियों की हत्या की साजिश रचने के सिलसिले में आसाराम को गिरफ्तार कर सकती है। आसाराम यानी संत का चोगा धारण करने वाला वो शख्स जो बलात्कार और यौन शोषण सहित कई आरोपों में जेल में बंद है। मुश्किलों में घिरे आसाराम की मुसीबत अब उनका एक साधक ही बढ़ाने वाला है। ये साधक है डॉक्टर केडी पटेल, पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा होम्योपैथ। आरोपों के मुताबिक साधकों ने आसाराम को अद्भुत भेंट देने की ठानी थी। वो थी हत्या की गुरु दक्षिणा। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे केडी पटेल के हवाले से पुलिस ने दावा किया है कि इसमें आसाराम की मर्जी शामिल थी। पुलिस के मुताबिक आसाराम नहीं चाहता था कि कोई उसकी परेशानी बढ़ाए, लेकिन उसका करीबी राजू चांडक मुसीबत बना हुआ था। आसाराम को शक था कि राजू ने उसका स्टिंग कर रखा था। आसाराम को चांडक नाम के मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए साधकों ने हत्या की गुरु दक्षिणा देने की ठानी। इसी मकसद से 2009 में चांडक पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो बाल बाल बचा। राजू चांडक ने स्टिंग ऑपरेशन भी आसाराम के बारे में किया था। इनके कारण आसाराम भड़क उठे थे। इन्होंने डॉक्टर केडी पटेल को आदेश दिया कि कैसे भी करके राजू चांडक को कोई सबक सिखाया जाए और इनके पर फायरिंग करवाने का नक्की किया था। पुलिस का दावा है कि पटेल की गिरफ्तारी से आसाराम के कई राज फाश हो रहे हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के मुताबिक पटेल उस गिरोह का सदस्य है जो आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले साधकों को मौत के घाट उतार चुका था या उतारने वाला था, और इसे नाम दिया जाता था गुरु दक्षिणा। असल में आसाराम के एक और साधक बसवराज की गिरफ्तारी के वक्त ही केडी पटेल का नाम सामने आया था। पुलिस की माने तो केडी पटेल ने राजू की हत्या के लिए शार्प शूटर कार्तिक को हथियार और 1 लाख रुपए पहुंचाए। राजू ने ही आसाराम का हर संदेश कार्तिक तक पहुंचाने का काम किया। संदेश के आधार पर ही गवाहों पर हमले की साजिश रची गई। डॉक्टर केडी पटेल ने कार्तिक का कांटेक्ट किया और कार्तिक की वो एक शार्प शूटर थे जो पहले अरेस्ट हो चुके हैं, इनको तैयार किया और इन्होंने राजू चांडक पर फायरिंग की थी। इससे पहले राजकोट में अमृत प्रजापति की हत्या के वक्त भी पैसे पहुंचाने का काम डॉक्टर पटेल ने ही किया था। पुलिस के मुताबिक आसाराम ने चांडक की हत्या की साजिश रचने के लिए पटेल को गुरु पूर्णिमा से पहले अपने कुटीर में बुलाया और जरूरी फंड और सामान जमा करने को कहा। आसाराम के खिलाफ हत्या की साजिश रचने और जानलेवा हमला कराने का केस दर्ज हो सकता है। डॉक्टर केडी के पटेल का स्टेटमेंट हमने ड्रॉ किया है। इन्होंने ये सब बात बताई है और आसाराम पर जो जैसे पहले कार्यवाही हुई थी 2.5-3 साल पहले, इस तरह से इनको भी अरेस्ट करके आगे की कार्यवाही की जाएगी। आसाराम के खिलाफ सबूत जुटाने की गति तेज हो गई है। खुद आसाराम कहते हैं कि कर्म का फल हर किसी को इसी धरती पर भोगना पड़ता है। बढ़ती मुसीबत आसाराम की परीक्षा ले रही है या कुकर्मों का फल है, ये तो वक्त ही बताएगा। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। आपको बता दें कि IBN 7 शुरू करने जा रहा है टीवी इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम, एक बहुत बड़ी खोज। IBN 7 की टीम ने श्रीलंका में रामायण से जुड़ी कहानियों की एक वैज्ञानिक पड़ताल की है। हमें रामायण से जुड़ी कई कहानियों के सबूत मिले हैं, कुछ ऐसे किरदार भी मिले हैं जिन्हें श्रीलंका के लोग रावण का वंशज मानते हैं। इस बड़ी सीरीज की शुरुआत हम कल रात 9 बजे से कर रहे हैं, तो जरूर देखिए राम एक खोज। रामायण सच या कल्पना, IBN 7 शुरू करने जा रहा है टीवी इतिहास की सबसे बड़ी खोज। श्रीलंका के घने जंगलों में श्री राम के निशान। भक्ति जब प्रकट होती है तो वो चिन्ह छोड़ जाती है। लंकापति रावण की एक लौती राजकुमारी और महाबली हनुमान